Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. So first of all, a very happy Independence Day to all. तो ये हमारा 79th जो है, हमारे को 79 ईयर हो चुके हैं इंडिपेंडेंस या फिर आज़ाद होकर, ठीक है. इट्स आर 80th इंडिपेंडेंस डे जो कि हम सेलिब्रेट करेंगे आज. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस और वी विल कवर द नेक्स्ट नेम रिएक्शन विच इज़ एल्डोल रिएक्शन, राइट. तो लेट्स स्टार्ट इट. नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो हमारी सेकेंड नेम रिएक्शन है, ये है एल्डोल रिएक्शन या फिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट. तो सबसे पहले हम अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे को होती है. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट क्या होता है. सेकंड नंबर पे मैं देखूंगा यहाँ पर रिएजेंट और देन वी विल सी प्रोडक्ट, राइट. तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है आपके पास वो होगा एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स having at least one अल्फा हाइड्रोजन, राइट. और रिएजेंट यहाँ पर क्या होता है, रिएजेंट होता है डाइल्यूट अल्कली. जैसे कि आपके पास डाइल्यूट NaOH हो सकता है, ठीक है. आपके पास डाइल्यूट KOH भी हो सकता है. और अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट होता है यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, राइट. और भी यहाँ पर एक स्टेप अगर और आगे हम करें इसको, तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन भी मिल सकता है अगर एक स्टेप और आगे किया जाए, राइट. तो ये है आपके पास इसका इंट्रोडक्शन पार्ट. लेट्स से अब हम यहाँ पर जंप करते हैं सीधे इसकी रिएक्शन पे, राइट. तो हाँ, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना यार, इसके टाइप्स भी हम, अगर मैं बात इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करूँ तो वैसे जनरली मैं इसको ना दो टाइप में कैटेगराइज कर सकता हूँ. एल्डोल रिएक्शन, इसको ना आप यार दो कैटेगरी या फिर दो टाइप में विभाजित जिसको बोल सकते हैं कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन. दूसरी आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, ठीक है. अब जो ये इंटरमोलिक्यूलर है, नाम आपको पता ही है यार, व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर, व्हाट इज इंट्रामोलिक्यूलर. इंटरमोलिक्यूल होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच होगी ये रिएक्शन, जबकि इंट्रामोलिक्यूलर होता है विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, ठीक है. तो ये जो इंट्रामोलिक्यूलर है ये फर्दर दो टाइप की हो सकती है आपके पास. एक होती है सेल्फ एल्डोल रिएक्शन और दूसरी होती है आपके पास क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है. तो वन बाय वन जो है हम ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, वो भी इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन का पार्ट, ठीक है. तो यहाँ मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन. इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे आपका सेल्फ एल्डोल रिएक्शन. सेल्फ का मतलब अपने ही साथ कर रहा होगा, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट. जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर यहाँ पे लेके चलूँ, लेट्स से वी हैव CH3C डबल बॉन्ड OH. अगर मैं आपको ना एक चीज़ बताऊँ, जो ये एल्डोल रिएक्शन है ये एसिड कैटालाइज भी हो सकती है, बेस कैटालाइज भी हो सकती है, ठीक है. तो मैं यहीं पे सिंपली अगर बात करूं, जो सेल्फ एल्डोल रिएक्शन है ये एसिड कैटालाइज भी हो सकती है, बेस कैटालाइज भी. अगर मैकेनिज्म में चलेंगे हम इसके ना, तब इसको देखेंगे अच्छे से. अभी मैं आपको ऐसे ही सिंपली अगर बता दूं, आपके पास है सबसे पहले ये आपका एसिटाल्डिहाइड, ठीक है. ये आपके पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड है. तो यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल लगेंगे आपको एसिटाल्डिहाइड के. तो मैं यहाँ क्या करूँगा, दो मॉलिक्यूल हमारे पास एसिटाल्डिहाइड के लगेंगे. पहला जो मॉलिक्यूल है उसको मैं लिखूंगा CH3C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से, ठीक है. और जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है उसको मैं लिखूंगा CH3C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से. अब आप ध्यान से देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ये क्या हो रहा है,
इन द प्रेजेंस ऑफ लेट्स से डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट अल्कली, राइट। तो यहाँ पर जो ये CH3 है, या CH2 और एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ। अभी मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, मैकेनिज्म में बाद में चलेंगे हम, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है यार, देखो आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। और आपको ये भी पता है यहाँ पे NaOH है, जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, ये OH नेगेटिव जो बेस होगा ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को, और यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिलोकलाइज होता है इधर, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पार्शियल पॉजिटिव मानता हूँ, यहाँ पर मैं पार्शियल नेगेटिव मानता हूँ। डायरेक्ट मेथड है ये, डायरेक्ट मेथड। तो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले से जोड़ो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से जोड़ो, और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। कैसे, देखो CH3 ये वाला, CH3 उसके बाद CH है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये O के साथ H जुड़ेगा, OH, और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा आपका इस कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ये वाला, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये है जी डायरेक्ट मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड हमारे पास। ये बना क्या, देखो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, बीटा पे क्या लगा है OH ग्रुप, तो ये बीटा पे लगा हाइड्रोक्सी, क्या लगा जी, बीटा पे लगा हाइड्रोक्सी, तो इसको बोलूंगा मैं बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये है आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बट अगर यहाँ पर ना आपके पास हीट दिया हो, हीट दिया हो, और नेक्स्ट स्टेप में, तो आपने कुछ भी नहीं करना, एक हाइड्रोजन ये है ना, इस हाइड्रोजन को ऐसे करके लिख लो, ठीक है। ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से, मैकेनिज्म में देखेंगे हम, ये वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी। तो ये आपके पास अल्फा है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा में अनसैचुरेशन आ गई, एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम क्रोटोनेल्डिहाइड भी बोलते हैं, यही है जी क्रोटोनेल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड, राइट। तो ये है आपके पास क्या, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन जो है उसका अभी हमने क्या देखा, ये सिंपल रिएक्शन देखी, अभी हम इसके मैकेनिज्म में भी नहीं गए हैं, राइट। अब एक तो देखो ये यहां से आप यहां भी स्टॉप कर सकते हो रिएक्शन, ये भी एल्डोल रिएक्शन अगर हम देखें तो यही है एल्डोल। एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड, और एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड, ओल का मतलब है एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड, ओल का मतलब है OH। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप का ये वाला, और ये OH है, तो यही है एल्डोल, एल्डोल जो होता है आपके पास, राइट। तो ये तो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है आगे का आपके पास। तो यहां तक है आपकी ये एल्डोल रिएक्शन, ठीक है जी। अब आपने ना इसको तो देखो डायरेक्ट बना दिया, ये डायरेक्ट मेथड समझे। अगर हम समझे कि भाई इससे डायरेक्ट ये कैसे बनाना है, क्या इसका भी है कोई डायरेक्ट मेथड, तो इसका भी होता है यार, इसका भी डायरेक्ट मेथड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे लिखना, जो ये वाला है कार्बन, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, उसको ऐसे लिख लो, दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ऐसा का ऐसे लगा दो, C डबल बॉन्ड OH। कुछ भी नहीं करना यार, वाटर निकाल लेना है, वाटर जब आप निकालोगे आपको पता चलेगा ये डबल बॉन्ड के साथ CH जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ इसके साथ CH जुड़ जाएगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है जी। ये क्या है, ये क्या है जी, आपका डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड इसका। अब हम चलते हैं इसके प्रॉपर मैकेनिज्म पे, राइट। मैकेनिज्म भी हम यहाँ पर दो टाइप के मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि मैंने बोला था ये एसिड कैटेलाइज भी हो सकती है और बेस कैटेलाइज भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड, चलो पहले बेस कैटेलाइज देख लेते हैं ना। तो बेस कैटेलाइज, क्योंकि बेस हम डाइल्यूट एल्कली ले रहे हैं यहाँ पर, बेस कैटेलाइज्ड, ठीक है जी, बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। चलो जी पहले यही देखते हैं क्या है इसका। तो आपके पास है एक CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये है एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर CH2 में ऐसे करके दिखा रहा हूँ और H ऐसे करके, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने क्या लिया, बेस लिया डाइल्यूट NaOH। अब आपको पता है NaOH क्या होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव जो कि बेस है वो आएगा, बेस का फेवरेट काम क्या है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और क्या बनेगा आपके पास CH2C डबल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड OH है ना, यहाँ पे आया नेगेटिव, और ये नेगेटिव जो आया यहाँ पर ये रेजोनेंस में जा रहा है इस डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ, और ये नेक्स्ट क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ पर H। ये क्या है, ये है इनोलेट, इनोलेट। अब याद रखना एक चीज, यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट बोले या न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो होता है इनोलेट। किसके केस में, बेस कैटेलाइज
एल्डोल रिएक्शन के केस में, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास आएगा दूसरा मॉलिक्यूल इसी का, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया जिसका दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आएंगे और ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर, तो क्या बनेगा आपके पास, देखो CH3 ये एज इट इज, C ये ऊपर चला गया, नेगेटिव आ गया, यहाँ पर H ये वाला है और इस कार्बन के साथ जुड़ गया ये वाला CH2, ठीक है, और यहाँ पर C ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ठीक है जी। अब इसको यहाँ पर जो है हाइड्रोजन मिल जाएगा बाद में, हाइड्रोजन H पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पर इसको, और ये बनेगा CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया आपके पास, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में और क्या होता है, यही तक है वैसे एल्डोल रिएक्शन, देखो ये एल्डिहाइड है, ये ओल है, तो एल्डोल बोलते हैं इसको हम, ठीक है, यहाँ तक है। बट अगर आपने आगे भी रिएक्शन करवानी है तो आपको पता है बेसिक, मीडियम है, बेस और है। बेस है अगर आपके पास, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट, कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो कि कैसा हो, जो कि एसिडिक प्रोटॉन हो। अगर आप इस हाइड्रोजन को ऐसे लिखे नीचे, आपको पता है OH नेगेटिव आएगा, इसको खाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब ये जो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पर अगर इसको लिखूँ CH3CH, इधर ऊपर OH है, ठीक है जी, और यहाँ पर CH नेगेटिव है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। अगर आप यहाँ गौर से एक चीज देखेंगे, ये जो नेगेटिव है ना यार, ये रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब ये एसिडिक प्रोटॉन था। एसिड क्या होता है, एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच लूज हाइड्रोजन या फिर व्हिच डोनेट H पॉजिटिव आयन एंड द अनायन गेट फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड, और ये स्टेबल है यार, ये स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन होती है, E1CB एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर E1CB ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है ना यार, ये कॉन्जुगेट बेस है इसका, तो E1CB एलिमिनेशन होगी, यहाँ से यहाँ ये निकल जाएगा और बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट क्रोटोनेल्डिहाइड, राइट। तो ये था आपका सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड जब आपके पास हो, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म जब हो आपका, तो कैसे कैसे मैकेनिज्म चलता है पूरा। अब हम देखेंगे इसी सेम रिएक्शन का एसिड कैटालाइज, ये भी जब एसिड के प्रेजेंस में होगा तब क्या होता है, जरा वो चीज भी हम अभी यहाँ देख लेते हैं, राइट। तो हम चलते हैं इसका बी पार्ट, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन, ठीक है जी, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, सेम ले रहा हूं मैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है आपके पास। अब आपने क्या किया, H पॉजिटिव H2O, हाइड्रोलिसिस की कंडीशन है यार, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन है, ये एसिडिक कंडीशन है, राइट। तो यहाँ पर होता क्या आपको पता है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, कौन सा H पॉजिटिव जो है इस पे, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये हुआ H, ठीक है। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले सकता है, ये पॉजिटिव तो सोचेगा यार पॉजिटिव लेने के बारे में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो वाटर था जो आपने यहाँ लिया, ये इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे करके लिखता हूँ, वाटर आएगा अपने लोन पेयर से इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से यहाँ और ये आपके चले जाएंगे इसके पास और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH। अब ये क्या है यार, ईन है, ओल है, डबल बॉन्ड इन OH, ओल, इनोल बना, इनोल। तो यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो इनोल होता है, वहाँ इनोलेट था, यहाँ पे इनोल है। थोड़ी थोड़ी जो ये माइनर सी डिफरेंस है ना इसमें, वो इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे क्या बना, इनोल बना। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है ये क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इसी का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ये जो आपके लोन पेयर्स है ये फिर से यहाँ पे आते हैं और ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये जो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये बनेगा CH3C, ऊपर O नेगेटिव, राइट, यहाँ पर इसके साथ H लगा हुआ है और इसके साथ जुड़ा ये वाला CH2C, ठीक है जी, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, इधर पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे H, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको पता नहीं यार, ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन पे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और नेक्स्ट में आपके पास बनता है CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH, राइट। ये बन गया आपके पास जो भी वो था आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता ही है यार, एसिडिक कंडीशन है,
राइट। यहाँ पर जो कंडीशन है वो कैसी है, एसिडिक है, H पॉजिटिव। अब आपको पता है ये लोन पेयर है, ये अटैक करेंगे इस पे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो है लोन पेयर, अटैक तो ये भी कर सकते थे यार, बट आपको ये चीज़ पता है इस जो आपका जो ऑक्सीजन है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसकी है sp3। तो sp2 जो हाइड्रोजन होता है इसमें जो परसेंट s होता है, परसेंट s वो कितना होता है यार, sp2 में परसेंट s ये होता है आपका 33.33%, जबकि sp3 में जो परसेंट s होता है वो होता है 25%। तो जितना ज़्यादा परसेंट s होता है, हमें पता है यार ये परसेंट s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा परसेंट s उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इसमें ज़्यादा परसेंट s है तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हुई ज़्यादा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इनको खींच के रखेगा अपने पास, ये डोनेट नहीं करेगा इतनी इजीली, अटैक करने के लिए अवेलेबल ही नहीं होगी उतनी इजीली, इसीलिए ये वाला अटैक करता है, याद रखना। नेक्स्ट बनेगा CH3CHOOH, ये प्लस बन गया, और आपका CH2C डबल बॉन्ड OH। अब आपको पता है ना यार, वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, जहां भी वाटर बनेगा वो निकलना चाहेगा, तो यहाँ पे वाटर निकल जाता है और बनता है CH3CH पॉजिटिव CH2C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बना, ये बना कार्बोकटाइन काइंड ऑफ, ठीक है। और आपको पता है यार इवन एलिमिनेशन अगर आप पढ़ी हो तो उसमें होता क्या है, 2 स्टेप की होती है, पहले में कार्बोकटाइन बनता है, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका हीट की कंडीशन दी होगी ये आएगा इधर, एलिमिनेट हो जाएगा और ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OH। तो ये बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर होती है ना, यहाँ एलिमिनेशन ये होती है E1 एलिमिनेशन, यहाँ पर E1 होती है, उधर E1C भी होती है, राइट। तो ये था एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, अब हम देखते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या है, ठीक है जी। चलो तो अगर मैं बात करूं अब यहाँ पर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन की, तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, राइट, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब आपको एक चीज पता है यार, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन में क्या हुआ था, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन में अपने साथ ही कर रहा था। अब जो क्रॉस एल्डोल होगा उसमें 2 रिएक्टेंट होंगे, एक अलग होगा दूसरा अलग होगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा CH3C डबल बॉन्ड OH, एक है आपके पास एसिटाल्डिहाइड और दूसरा है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इथमिथ प्रोपेनल है आपके पास ये। तो इसकी जब आप रिएक्शन करवाएंगे, लेट से हम NaOH डाइल्यूट अल्कली के साथ या डाइल्यूट KOH के साथ करवा रहा हूं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें यार हमने देखनी है, तो 1 बाय 1 हम चलेंगे। अब देखो क्रॉस एल्डोल का मतलब यहाँ पे ना, देखो क्रॉस एल्डोल भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा और साथ ही साथ मैं यहाँ पर सेल्फ एल्डोल कराऊंगा, क्योंकि हमारे से पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले मैं सेल्फ के साथ चलूँ, तो देखो ये है ना आपके पास, एक बार ये अपने साथ करेगा, मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH। चलो मैं वो डायरेक्ट मेथड वाला ही चलाऊंगा अपना, डायरेक्ट मेथड क्यों मैकेनिज्म में जाना बार बार। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये देखो ये एसिटाल्डिहाइड है, अब मैं दूसरा एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ यहाँ पर CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, अपोजिटली चार्ज वालों को जोड़ दो, तो ये बनेगा CH3CH, ठीक है। और ये आपके पास CH, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड OH, एक देखो ये बन गया आपके पास। अभी हमने इसकी करवाई इसी के साथ, अब हम इसकी करवाएंगे यार, अब हम इसकी करवाएंगे इसी के साथ, तो इसकी भी करवा लो फिर। यहाँ पर ये जो CH3CH2 इथाइल लिख सकता हूँ मैं इसको, इथाइल, इथाइल C डबल बॉन्ड OH प्लस इसके इसी के साथ। अब मेरे को हमारे को पता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, ये है आपका कार्बोनाइल कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इन्हीं को तो मैं अल्फा हाइड्रोजन बोलूंगा। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको लिखते हैं हम इसकी ओर। तो ये था ना यार, ये कौन सा था, अल्फा H था, ये भी अल्फा H कर दिया हमने यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर CH एक हाइड्रोजन, ये देखो CH2 है ना, 2 में से एक हाइड्रोजन मैंने ये दिखाया, एक इसके साथ, और ये देखो CH3 लगा हुआ है, नीचे को CH3 लगा देता हूँ ऐसे, C डबल बॉन्ड OH। अब आपको पता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं हम ना इसको ना वो वाला बना देते हैं, डायरेक्ट वाला प्रोडक्ट,
हम क्या करते हैं ना, इसको डायरेक्ट वो डबल बॉन्ड वाला बना देते हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड वाला यूज़ कर देते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, CH, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ वाटर निकल जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, CH3, आपके पास बनेगा CH3, देखो C, ठीक है, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे H भी है, ये वाला H भी है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। देखो जी, एक तो बना ये आपके पास। अब यहाँ पर भी सेम करेंगे, यहाँ पर भी मैंने बोला ना, इसके जो दो हाइड्रोजन्स है उनको मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे करके। अब यहाँ कार्बन है ये वाला, इसके साथ CH3 लगा हुआ है ये वाला, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, राइट। यहाँ पर भी मैं वाटर निकाल दूंगा, एक वाटर आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, इथाइल, इथाइल CH डबल बॉन्ड C, नीचे को CH3, C डबल बॉन्ड OH। दूसरा देखो ये बन गया, ये दोनों क्या है जी, दोनों ही सेल्फ प्रोडक्ट है, सेल्फ है, सेल्फ है। क्रॉस तो अभी तक आया नहीं, अब आएगा जी क्रॉस, तो अब आएगा क्रॉस। एक बार क्या करो आप, ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, पहले इसको लिखो ऐसे करके, टेढ़ा करके, कैसे, CH3, C डबल बॉन्ड OH, इधर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इधर इथाइल C डबल बॉन्ड OH, ये भी हो सकता है। तो इसकी रिएक्शन एक बार इसके साथ करेंगे, सेम सेम ऐसे लिखेंगे, ऐसे वाला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, C डबल बॉन्ड OH कर दिया जी। एक बार हमने क्या करना, इसको लेटा तो इसको दिया, अब इसको लिखो यहाँ पर, इसके दो हाइड्रोजन इसकी ओर करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर लिए, CH, C डबल बॉन्ड O, इधर H, ठीक है, ये प्लस। आपको पता ही है यहाँ पे आपने उड़ाना क्या है, पानी, पानी उड़ा दिया आपने, आपके पास बचा क्या, इसको चिपका दो जी, CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3, CH डबल बॉन्ड C, नीचे को CH3 है, इधर C डबल बॉन्ड OH है। सेम यहाँ पर भी करेंगे, वाटर उड़ा दो, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया। तो यहाँ पर इथाइल CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो सेल्फ प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो क्रॉस क्रॉस बन रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बने, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने 4, 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री। मतलब अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री को काउंट ही ना करूं तो कितने बन रहे हैं टोटल, 1 2 3 4। बट अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री को भी काउंट करो यार, आपको पता है डबल बॉन्ड के अराउंड, क्या पता ये हाइड्रोजन दोनों सेम साइड हो एक बारी, क्या पता ये हाइड्रोजन एक बारी अपोजिट साइड हो, तो सिस ट्रांस इसका भी बन सकता है, सिस ट्रांस इसका भी बन सकता है, सिस ट्रांस इसका भी बन सकता है, और सिस ट्रांस इसका भी बन सकता है। तो 8 बन गए टोटल, 8 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है। तो ये है जी आपका क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो ये हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन के 2 पार्ट। अब हम देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। उससे पहले जो है एक क्वेश्चन करने का मेरा बड़ा मन हो रहा है यार, क्यों ना कर दिया जाए, मन में कोई चीज रखनी नहीं होती है यार, तो फिर हम कर ही देते हैं एक क्वेश्चन। चलो जी, क्वेश्चन है आपके पास, ये है कीटोन। मैंने बोला एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बट शर्त क्या है, शर्त ये है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या, आप देखो क्या होगा कि नहीं होगा। आपको पता है यार, ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके साथ जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये भी है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो OH आएगा बेचारा, इसको तो मजेदार मिलेंगे हाइड्रोजन, तो किसी भी हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा जी डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन गया। और ये जो नेगेटिव है ये जा रहा है किसके, इसमें रेजोनेंस में, इसके साथ ये बनता है इनोलेट, O नेगेटिव डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इसका ऐसे करके, और ये अटैक करेगा, ये इधर से फिर से उधर आएगा और ये अटैक करेगा यहाँ, ये जाएगा ऊपर, बनेगा क्या आपके पास, बनेगा जी ये, यहाँ पे देखो ये यहाँ से जुड़ा, इस पे ये जुड़ गया, यहाँ से इस पे जुड़ा ना ये, तो मैं इसको कैसे लिखूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे करके बना देता हूँ इसको ऐसे, यहाँ पर OH, ऑब्वियसली यार यहाँ नेगेटिव आएगा पहले, उसके बाद इसको हाइड्रोजन मिलेगा कहीं से, ये हो गया, ठीक है। तो यही है अल्फा बीटा, सॉरी यही है बीटा पे हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। ये क्या देखो, ये है आपका, चलो तो टोनिक ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, बीटा पे लगा हाइड्रोक्सी, ये है कीटोन, तो ये है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको हम एल्डोल तो नहीं बोलेंगे यार, इसको कीटल बोले, कीटोल बोलेंगे इसको, नहीं कीटोन है और अल्कोहल है। नेक्स्ट स्टेप में हीट दिया हो तो ये यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी, NaOH बेसिक कंडीशन है तो E1C भी एलिमिनेशन होगी, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ से निकलेगा OH, और बनेगा क्या आपके पास, बनेगा ये
डबल बॉन्ड, ठीक है, ये बस यही है फाइनल प्रोडक्ट आपका, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा, तो ये है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, नॉट इंटर, इंट्रामॉलिक्यूलर। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है कि भाई विद इन अ मॉलिक्यूल ही होगा यार, है ना, मॉलिक्यूल में खुद में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबस्ट्रेट की या रिएक्टेंट की, आपके पास रिएक्टेंट रहेगा 1 2 3 4 H डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 1 2 3 4 CH3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। देखो ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके बगल वाला जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उसके साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो भाई भर भर के है। तो जब आएगा आपके पास OH नेगेटिव, उसको तो मजेदार मिलेंगे, उसको तो जगह जगह मिलेंगे, तो कहीं भी अटैक कर सकता है। बट वो अटैक भी सोच समझ के करता है यार, ऐसे ही नहीं करेगा। आपको पता है यार, मान के चलो OH नेगेटिव आया, उसने यहाँ पे अटैक किया इस हाइड्रोजन पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट हुए यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आया आपके पास नेगेटिव चार्ज, ये बना कार्बन आयन, ठीक है। कार्बन आयन क्या है, ये सेकेंडरी कार्बन आयन है, सेकेंडरी कार्बन आयन। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है आपको कार्बन आयन का, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी के कंपैरिजन में, टर्सरी के कंपैरिजन में, ठीक है जी। तो ये रहता है। तो प्राइमरी वाला अगर कहीं बनेगा तो भाई वो बनेगा ही बनेगा यार। तो अगर तुम्हारे को पता है, अगर आपको यहाँ दिख रहा है एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखूँ, OH नेगेटिव आएगा, इसको खाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव रेजोनेंस में भी जा रहा है, इसके साथ मजेदार रेजोनेंस में जा रहा है। तो आपको पता है ये बना H C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके पास डबल बॉन्ड O, ये CH2 नेगेटिव, ठीक है जी। अब आपके पास अटैक होता था दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, अगर आपको ध्यान हो, दूसरा वाला मॉलिक्यूल लेते थे हम, बट यहाँ पर ऑलरेडी है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ऑलरेडी यहाँ पर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्यों है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार लगा हुआ ग्रुप, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचे गए आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, तो ये करेगा मजे से इस पे अटैक ऐसे करके, और आप इसको नंबरिंग दे देना 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की रिंग बना देनी ऐसे करके। अब देखो 2 में अपनी मर्जी से किसी को भी 1 बोल दो, 1 2 3 4 5 6, 2 में लगा डबल बॉन्ड हो, लग गया जी। 6 में देखो जैसे ही ये अटैक किया यहाँ पर, ये चले जाएंगे ऊपर, O नेगेटिव बन जाएगा, तो 6 में O नेगेटिव, 6 का ये O नेगेटिव, ठीक है। बस बाकी तो कुछ भी नहीं है। इसको लास्ट में H मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। इसको मिल गया हाइड्रोजन। अब ये तो देखो हो गया बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पे हाइड्रोक्सी, ये देखो ये आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, इसके बगल वाला अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा बीटा कार्बन, बीटा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, राइट। तो बीटा हाइड्रोक्सी आपका कीटोन हो गया। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में हीट दिया होगा, या फिर वो बेस आएगा, फिर से H होगा, यहाँ बेस आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव इधर आएगा। मैं सिंपली बताऊँ यार, डायरेक्ट क्यों ऐसे करके एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा। तो ये है जी आपका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर यही है क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये हमने इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन देख ली, हमने डिटेल में देखा इसको। आई होप आप समझे होंगे। इसी तरीके के वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।